हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ मैथ्स का पीवाईक्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी सीपीओ टायर 1 2019 में पूछा गया कि एक वस्तु को अगर 115 रुपये में बेचते हैं तो होने वाला लाभ इस वस्तु को 104 में बेचने पर हुई हानि का 20% अधिक है। यदि वस्तु को 130.80 में बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है 115 में किसी वस्तु को बेचते हैं ना, तो जितना लाभ होता है, मान लीजिए सीपी से लाभ होगा, वह 20% अधिक है 104 में बेचने से जितना हानि होगा उसके। ठीक है, तो 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 104 में बेचने पर 5 यूनिट, नीचे वाला जो जिससे कंपेयर किया गया है वो वैल्यू होता है, तो मान लीजिए 104 पे बेचने पर 5 यूनिट का लॉस होता है। ठीक है, तो 115 में बेचने पर 5 और 1 6 यूनिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ओके, तो अगर हम देखें तो 104 से लेकर सीपी के बीच में गैप है 5 यूनिट और सीपी से लेकर 115 के बीच में गैप है 6 यूनिट, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। ठीक है, और रुपये में ये वैल्यू कितना है, 115 और 104 के बीच में वैल्यू का गैप है 11 रुपये का। ठीक है, तो 1 यूनिट, तो हमें देखिए सबसे पहले सीपी निकालना होगा। सीपी निकाल लेंगे तो ये इसको कितना में बेचा जाए, इतना में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा ये निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर 6 यूनिट का वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो लाभ निकल जाएगा 115 पर बेचने पे, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 11 यूनिट बराबर 11 रुपया, तो 6 यूनिट बराबर 6 रुपया। ठीक है, 6 रुपया का लाभ हो रहा है 115 में बेचने पर, तो सीपी क्या होगा, 109। ठीक है, लाभ को इसमें से माइनस कर देंगे तो 109। अब सीपी अपने आप में 100% होता है सीपी अपने आप में 100% होता है, या डायरेक्ट ऐसे करते हैं, छोड़िए। सीपी है 109, बेच रहा है इतना में, तो कितना का गैप हो गया, 109 और 130.80 में कितना का गैप है, 21.80 का गैप है, और सीपी है कितना, 109। ठीक है, तो ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी इंटू में 100%, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाता है, तो वही करेंगे यहाँ पे 100%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 109 से ये देखिए पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2180 हो गया। 109 से 2180 को डिवाइड करेंगे तो 20 पे आएगा, यानी 20% आंसर हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 1100 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 में बेचने पर होने वाले हानि का 3 गुना है। तो 12.5% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि 1100 में बेचने पर होने वाला लाभ इस वस्तु को 700 में बेचने पर होने वाले हानि का 3 गुना है। तो यानी 1100 सीपी है, ये सॉरी एसपी है, इसमें बेचता है तो लाभ कितना होगा, 1100 माइनस सीपी, ये लाभ होगा। और 700 में बेचता है तो हानि होता है, तो देखिए सीपी में से 700 माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेकेंड है और ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट है। अब कह रहा है इससे जो ये हानि हो रहा है, ये जो हानि है इससे लाभ 3 गुना है, तो यानी ये वाला पार्ट बड़ा होगा, ये वाला पार्ट ग्रेटर है इससे, तो जो छोटा है उसमें 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1100 माइनस सीपी इक्वल में 3 सीपी माइनस 2100। ठीक है, सीपी इधर जाएगा 4 सीपी और ये इधर आ जाएगा, तो आएगा 3200 बराबर 4 सीपी। तो सीपी आ गया हमारा कितना, सीपी आ गया 4 से 3200 को डिवाइड करेंगे तो कितने पे आएगा, 800। सीपी आ गया 800। ओके, हमसे पूछ रहा है कि 12.5% लाभ पर बेचना है इसको, तो 12.5% लाभ का मतलब है 1/8। ठीक है, मतलब अगर 8 सीपी है तो 8 यूनिट सीपी है तो 1 यूनिट लाभ है, यानी बेचना कितने पे है, 9 यूनिट पे, 9 यूनिट पे बेचना है, यानी सीपी का 9/8। ठीक है, तो सीपी का 9/8 पे हमें बेचना है, तो सीपी दे रखा है तो इस पर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कितना, 800 गुने 9/8, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 900। ठीक है, जो कि आंसर है ए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट करने के बाद
₹540 में खरीदता है। पहली छूट 25%, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी छूट देता है तो मार्केट प्राइस मानते हैं 100%, और पहले छूट दे रहा है कितना, 25% का, तो यानी कितने में रहा, ये 25% का छूट दे दिया। ठीक है, तो यानी 25% हम माइनस कर देते हैं तो आएगा 75%। अब देखिए, हम डायरेक्ट माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि 100% में से माइनस करेंगे। आप क्या कीजिएगा, 100 पे अगर 25% का छूट देगा तो कितना आएगा, 100 पे 25% का छूट 25 ही आएगा, है ना। तो जितना छूट दिया है उसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 75। तो 100 पे हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। ओके, तो ये बेच कितने पे रहा है, ये बेच रहा है एसपी जो है 75%, किसका, अंकित मूल्य का यानी मार्क प्राइस का। तो 800 का 75% पे रहा है, लेकिन फिर ये एक छूट देता है। तो देखिए, ये भी अपने आप में 100% है, और वो छूट कितना है वो हमें नहीं दे रखा है, वो हम मान लेते हैं एक्स है। तो ये जो वैल्यू है वो अपने आप में कितना है, 100% है। तो इस पे छूट कितना देगा, ये 100 माइनस x% का छूट एक्स का छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में, बेचेगा 100 माइनस x% पे, है ना, बेचेगा इसका 100 माइनस x% पे। ठीक है, और इसका वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 540 दे रखा है। ओके, तो अब यहाँ से हम ये इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, यहाँ से भी इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। अब देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, और इसको इस साइड रहने देंगे, बाकी सब उस साइड जाएगा। तो 100 माइनस x बराबर हो जाएगा 540 गुने, ये 100 ऊपर जाएगा, और ये 8 गुने 75 जो है वो यहीं ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कर देंगे, 75 और 100 जो है 4 से, ये 100 जाएगा 4 से 25 के टेबल में, 75 3 पे। ठीक है, अब 3 से हम 540 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 180, फिर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2, तो ये आ जाएगा कितना, 100 माइनस x का वैल्यू आ रहा है 90। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 10, यानी कि दूसरा जो छूट है वो कितना होगा, 10% का, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आमों का 10,000 प्रति टन के दर से खरीदा गया, यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% हानि पर बेचा गया, 4% हानि पर बेचा गया, तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखिए, क्या कह रहा है कि 10,000 प्रति टन के हिसाब से आम खरीदा गया, और उसमें से 1/3 हिस्सा जो है वो 4% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं कि 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3, तो टोटल आम जो खरीदा गया है 3 यूनिट खरीदा गया है। ठीक है, उसमें से एक यूनिट जो है वो 4% लॉस पे बेचा गया है। तो देखिए, 4% लॉस पे बेचे जाने का मतलब 100% सीपी होता है। ठीक है, और इसको 4% लॉस पे बेचे जाने का मतलब इसका 4% माइनस कर देंगे तो 4% ही आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 96% पे बेचा गया, इसको बेचा गया है 96% पे। ठीक है, बाकी अब देखिए, टोटल 3 यूनिट मैंगो है, उसमें से 1 यूनिट बेच दिया गया, अब कितना बचा, 2 यूनिट। 2 यूनिट के कितने प्रतिशत पे बेचा गया है ये हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत पे बेचा गया है इसको। ठीक है, x% पे बेचा गया है। अब कह रहा है ओवरऑल 30% लाभ अर्जित करना है। तो देखिए, ओवरऑल यानी तीनों यूनिट पे इसको 30% का लाभ होना चाहिए, यानी 30% का लाभ, तो CP 100% है तो 130% पे बेचा जाना चाहिए, तो इसको बेचेगा 130% पे। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 96% प्लस 2x% प्लस 390%। यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 294। x का डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, तो x का डायरेक्ट वैल्यू आएगा हमारा, x का डायरेक्ट वैल्यू कितना आएगा, अपॉन टू 147%। तो ये क्या है, 147% हम SP का वैल्यू ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, SP का वैल्यू।
ठीक है। तो देखिए खरीदा है 10,000 में 1 टन और वो 100% का इक्वल है, तो हमें उसको 147% पे बेचना है। तो 10,000 का 147 निकाल देंगे तो वही आंसर आ जाएगा 147%, यानी 100 में, तो आंसर हो जाएगा 14,700। ठीक है, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ए। दोस्तों एसएससी सीपीओ में पूछा गया यह क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है जो 25 आर्टिकल को बेचता है, यानी वो एसपी पे बेचता है, तो 25 आर्टिकल का एसपी को ये उसको बेचता है, तो इसको 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना प्रॉफिट होता है। तो देखिए ये इसको टोटल सेलिंग प्राइस है, माइनस कर देंगे 25 आर्टिकल का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो इसको मिलता है कितना, 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ से हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए ये 5 एसपी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 20 एसपी बराबर हो जाएगा 25 सीपी के। ठीक है, तो एसपी और सीपी का अगर रेशियो हम निकालेंगे तो आएगा 25/20। ओके, सीपी है 20 यूनिट, एसपी है 25 यूनिट, यानी प्रॉफिट हो गया कितना, 5 यूनिट। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो ये क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%। ठीक है, इस पे पुट करेंगे तो प्रॉफिट है 5, सीपी है 20 और इंटू 100% करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25% आंसर, जो कि ऑप्शन सी है।